सो आज की सवारी में करने वाला था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक फेमस जोन झिरना जोन की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है जो लगभग 520 से 521 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से लगभग 312 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कोर जोन है जिसे आप कवर नहीं कर सकते। तो बाकी बचे एरिया को गवर्नमेंट ने कई सारे जोन में बांट दिया है, जिसका एक रीज़न ये है कि इतने बड़े एरिया को आप एक साथ सफारी में कवर नहीं कर सकते, जिसमें ढिकाला जोन, बेजानी जोन, ढेला जोन, झिरना जोन, दुर्गा देवी, ये सारे इसके फेमस जोन हैं। अलग अलग जोन्स हैं लेकिन जंगल एक ही है। अलग अलग करने की वजह यही है कि आप इजीली अपनी अपनी सवारी से जो है वाइल्ड लाइफ को ईजीली देख सको और जिससे वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो। तो आज का जो मेरा विजिट है वो है झिरना जोन का। झिरना जोन एक बहुत ही अमेजिंग जोन है। इससे पहले भी मैं झिरना जोन की सफारी कर चुका हूँ और आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और क्योंकि हर बार जंगल अलग एक्सपीरियंस कराता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक बार देख के आओ और दोबारा एरिया को कवर ना करो, इसलिए लोग एक ही एरियाज़ में, एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बार बार विजिट करते हैं। तो इस बार मैं जा रहा था अपने अलग एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। और इन्हीं सारी एक्सपीरियंस के साथ हम लोग पहुँचते हैं थोड़ी देर के बाद झिरना के एंट्री गेट पे, जो था ढेला जोन का एंट्री गेट। यहाँ से आपको एक फेवर ये भी है कि आपको ढेला जोन का भी 5 किलोमीटर का एरिया कवर करने का मौका मिल जाता है झिरना जोन की सफारी के दौरान। सो अभी हम यहाँ पे अपने परमिट चेक कराएंगे। सफारी के टाइम में थोड़ा टाइम बाकी है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और चलेंगे आपको झिरना जोन की अमेजिंग वाइल्ड लाइफ से रूबरू कराने। वेलकम टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये है ढेला गेट और अभी सभी हमारे प्लेयर तैयार हो गए हैं गेम खेलने के लिए। परमिट अभी सर अभी टाइमिंग है, वही टाइम है, हाँ 15 मिनट है। अब तो कुछ अच्छा फोटोग्राफ ले लें जी। अभी आप थोड़ा एंजॉय करिए नेचर में, ठीक है। बन गई बात अरे किसका है नंबर? किसका नंबर है? कौन है भैया? हाँ मेरे नाम। चलो चलिए, आप लोगों को मेरा नमस्कार। सर 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 मेरा नाम केशव सती, मैं आपका गाइड। वो भी ऐसा है, वो परमिट में देना सर, सफारी का झरना है, एक बार हमको दिखा देना। चलिए, आप लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम केशव सती है, मैं आपका गाइड। देखिए, आपकी सफारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से ढेला गेट से हम एंटर कर चुके हैं और ये ढेला जोन है और आपकी जो सफारी है वो झरना की है। हम झरना जाएंगे। ये जो ट्रैक है ये आपको मुफ्त मिल रहा, ठीक है, ये मुफ्त मिल रहा आपको घूमने के लिए। यहाँ पर भी जो एनिमल्स दिखेगा वो आपका एक प्लस ही पॉइंट होगा। आपकी है जंगल सफारी, है ना। आपने जो है बिल्कुल लेफ्ट राइट वॉच भी करना, हमारे साथ वॉच करना है, ठीक है, और बातें कम करनी है, ठीक है ना। जो भी जंगल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है। ये लगभग ऑलमोस्ट कितना एरिया है इसमें हम जो झरना कवर करने जा रहे हैं? आपकी जो सफारी होगी वो कम से कम 30 किलोमीटर की समथिंग, 25 से 30 किलोमीटर की समथिंग सफारी आपकी हो जाएगी आराम से, राउंड सर्किल में। राउंड सर्किल में होगी, राउंड सर्किल में ही सफारी होती है, ठीक है। और जिम कॉर्बेट का जो नेशनल पार्क का जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 1300 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है सर। ये राजा जी नेशनल पार्क यूपी और नेपाल बॉर्डर टनकपुर चितवंतन पूरा टच है। ओपन फॉरेस्ट है सारा, कोई फेंस कोई दीवार नहीं है। कई लोगों को देखिए होता है कि हाईवे से जाते हैं तो जंगल के किनारे के ऊपर डियर, टाइगर, एलिफेंट्स, है ना। जी सर। वो सारा खेल है टाइमिंग का, ठीक है सर। तो आपकी जो टाइमिंग है वो एनिमल से मैच कर जाती है, तो एनिमल्स आपको दिख जाता है, ठीक है सर। सेम यही जंगल के अंदर सफारी के दौरान भी होता है। राइट टाइम और राइट प्लेस का ही गेम होता है। सही टाइम पे सही वक्त अगर हम पहुँच सकते हैं तो आपका जाना और टाइगर का निकलना या एलिफेंट का निकलना या डियर का निकलना दिखना, ये आपका टाइमिंग सारा मैच करता है। अभी सर हमें यहाँ क्या क्या स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं जिम कॉर्बेट में? जो यहाँ पर हैं दिखने के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते, नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट में कुछ भी दिख सकता है और कहीं पर भी दिख सकता है ना जी। तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं जो दिखते हैं, जैसे टाइगर है, लेपर्ड्स है, एलिफेंट्स है ना, और डियर है, जैकल है, वाइल्ड बोर है, पर्क्यूपाइन है, मॉनिटर लिजर्ड, मंगूस, येलो थ्रोटेड मार्टिन, स्नेक है, बर्ड्स है, मंकी, लंगूर है ना। ये एनिमल्स यहाँ पर दिखते हैं। और इस बीच में से आपको आपकी सफारी की टाइमिंग के बीच में क्या क्या दिखेगा ये आपका थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। आपका गुड नेम क्या था सर? केशव दत्त सती सर। केशव दत्त जी। तो लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर और देखते हैं आज हमें जंगल किस किस चीज़ से रूबरू कराता है। ओके सर। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।
बनते बनते छोड़ दिया इसको। ये मानसून रिवर है। अरे मानसून रिवर है ये। हाँ मानसून रिवर। बरसात में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो जाता हाँ है, जब कंटिन्यू बारिश होती है ना तब पानी का फ्लड निकलता है, तो इसलिए फिर हम इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं और आगे का जो गेट है इसलिए बंद हो जाता है। इसलिए बंद हो जाता है। मानसून में इस गेट के बंद होने की वजह ये रिवर ही है, मानसून रिवर। यहाँ इतना पानी होता है कि आप जा ही नहीं सकते इसको क्रॉस करके, तो इसलिए जून के बाद ये गेट्स बंद हो जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम सफारी के साथ पहुंचे अपनी खारा गेट। यहाँ से झिरना जोन का एरिया स्टार्ट होता है और ढेला का एरिया यहाँ ख़त्म होता है। तो जब आप ढेला की सफारी करेंगे तो इस गेट के पहले पहले रहेंगे, और जब झिरना का परमिट लेंगे तभी आप इस गेट के आगे जा पाएंगे। तो अब हमारा टाइम था झिरना में एंट्री करने का। हमला करा ट्राई करना इस पे हाथी को तो हमने हाथी का हमला नंबर 7605 UK 04 TA बिल्कुल सामने से देखा हाथी का हमला। तो तुमने पूरी हो गया गाड़ी। तो झिरना जोन में एंट्री करने के बाद अलग अलग एरिया में हमें कुछ अच्छी साइटिंग्स हुई। आइए उन साइटिंग्स को आपके साथ शेयर करते हैं। सफारी का हूँ, सफारी का। हेलो, सफारी का हूँ, सफारी का। सफारी का हूँ जंगल में। मैं तो शाम को कर रहा हूँ। कहाँ हो जाए? कहाँ हो दिख वो है। अरे क्या वो है, वो देखो, हाँ, बोलना क्या है वो गिद्ध है ये, गिद्ध। गिद्ध का होना बहुत जरूरी है। फिर आई। फिर ले ली। अरे अब गई सीधी। फिर आई। अभी फोन खत्म होते होते कुछ काम दे देते हैं। चलो हो गया शॉट। यहाँ पे उड़ जाइए, स्लो मोशन में आएगा। कर रहा होगी। हो गई। ठीक है। आगे जाकर जंगल के एक हिस्से में हमें फ्रेश फॉग मार्क्स मिले, जिससे टाइगर साइटिंग की उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ गई। ये तो एलिफेंट के हैं, जहाँ पीछे टाइगर के भी, ये टाइगर बीच में टाइगर्स है ना, ये टाइगर के हैं। ये एलिफेंट है, कोई ग्रुप है एलिफेंट का भी, सिंगल एलिफेंट नहीं है। ये छोटे और छोटे नहीं दिखाई दे रहे बच्चों के भी। हाँ, इनका मूवमेंट आगे शायद कहीं टकरा सकते हैं। आगे थोड़ा मूवमेंट है तो आगे चल के देखते हैं। चलिए।
रास्ते पर चलते चलते हम एक तिराहे पर पहुँचे जहाँ रुक के हमें थोड़ी देर वेट करना था, और अली भाई ने अपने एक्सपीरियंस से ये डिसाइड किया कि इन 3 हिस्सों में से हमें आखिर किस रोड को चुनना है। तो हमने फाइनली उन 3 रोड में से एक रोड को चुना, और कहीं ना कहीं वो सही फैसला था, और आगे जाके हम एग्जैक्टली वहीं पहुँचे जहाँ टाइगर स्ट्राइडिंग की चांसेस 100% थे। हमने वहाँ कुछ देर तक वेट किया, लेकिन कुछ देर के बाद आवाम कॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, और अली भाई ने डिसाइड किया कि हमें जंगल के दूसरे रास्ते में जाना चाहिए जहाँ ये रोड दूसरी तरफ कनेक्ट कर रहा है। शायद टाइगर मूवमेंट करके आगे की तरफ चला गया है। तो हमने वहाँ से अपने सफारी को वापस किया और दूसरे रास्ते के लिए हमने सफारी कंटिन्यू की, और कुछ देर के बाद हम वहाँ पहुँचे। क्योंकि ये अलार्म कॉल बंदर की थी तो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक होती है, तो वहाँ रुक कर उसको वेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ हम बहुत ही अच्छा चांस मिस कर देते। तो हमने वहाँ काफ़ी देर तक वेट किया। तो इससे भी तब हम पहुंच चुके हैं मेन कैंपस एरिया में। ये एक कैंपस एरिया है और यहाँ नाइट स्टे भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो यहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हो। सो यहाँ हम थोड़ा सा फ्रेश होंगे, एक ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, उसके बाद अपनी सफारी को कंटिन्यू करेंगे। वन विश्राम भवन झिरना, फॉरेस्ट हाउस झिरना। सामान अपने साथ रखना। सो अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल के एकदम सेंटर में। यह है कैंपस, आप देख सकते हो, झिरना ओल्ड FRH। तो यहाँ पर अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हो तो आप यहाँ नाइट स्टे कर सकते हो। उसके लिए आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, प्री बुकिंग है उसके लिए। और इसके अलावा अगर आप डे सफारी पे हो तो यहाँ जंगल के बीच में थोड़ा एनवायरनमेंट को फील कर सकते हो, और साथ ही साथ कुछ रह भी सकते हो, कुछ खा भी सकते हो। तो हम लोग सफारी जल्दी में कुछ भी नहीं खाए थे, तो अभी 10 मिनट टाइम हमारे पास है, तो हम लोग एटलीस्ट चाय तो पी ही लें, उसका सफारी कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो भी सीन्स कैप्चर किए हैं प्लस शेयर किए, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अभी ऑलमोस्ट आधी सफारी हमारी ओवर हो चुकी है और आधी भी रह गई है। तो आप ये जगह देखो कितनी सीन है, कितना विशाल ट्री है यार, क्या ज़बरदस्त पेड़ है। तो अभी हमारी कंटिन्यू करते हैं थोड़ा फ्रेश होने के बाद, और आगे जो भी कुछ कैप्चर करना है शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहेगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन टू रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशन इन फ्यूचर। तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। थोड़ा सर उधर से भी दिखा दें। सो ओल्ड FRH में विजिट करने के बाद हमने अपनी सवारी कंटिन्यू की। जंगल के अलग अलग हिस्सों में हमने ट्रैक किया कि कहीं ना कहीं उस मिसिंग टाइगर साइडिंग को हम दोबारा से कैप्चर करने में कामयाब हों। और इसी बीच हम पहुँचे एक जंगल के बहुत ही यूनिक एरिया में, जहाँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का रिजर्व एरिया एक साथ मिल रहा था, जहाँ से आप उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए उस अल्टीमेट जगह को भी आपके साथ शेयर करते हैं। पूछते हैं ना लोग, हाँ कॉर्बेट की और अमानगढ़ की, हाँ तो ये बना दो आप। हाँ ये हमें इस टाइम जिम कॉर्बेट में, ये है अमानगढ़। हाँ। अक्सर लोग सवाल करते हैं ना कि वो टाइगर रिजर्व कितने कितनी दूरी पर हैं, तो आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली सेम जगह पर हैं। ये सामने इधर आ गया जिम कॉर्बेट, और ये आ गया यूपी का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का ये झिरना गेट है, ये आ गया। ये अमान, दिस इज़ अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। इसकी बुकिंग कहाँ से होती है? इसकी बुकिंग पीलीभीत जसपुर से होती है बादीगढ़। बादीगढ़ से बुकिंग होगी इसकी। और ये जो एरिया है राइट में इस तरफ, ये आ गया अपना उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये आ गया अपना अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश।
कभी कभी कुछ चीज़ें आप कैप्चर करने से चूक जाते हैं, बस वही हमारे साथ हुआ। अभी हमारी इसी सफारी में एग्जैक्टली कुछ सेकंड पहले ही अचानक से एक बिग मेल टस्कर हमारे जस्ट जिप्सी के आगे से क्रॉस कर गया और आगे जाकर यहाँ सामने झाड़ी में चला गया है। अभी आगे से वो तोड़ फोड़ कर रहा है अंदर। हम वेट कर रहे हैं कि शायद वो बाहर आ जाए तो हमें उसे कैप्चर करने का अच्छा मौका मिले। सो आइए वेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बाहर आए और हम उस उम्दा नाज़र को कैच करके आपके साथ शेयर करें। सो वो तो बाहर नहीं निकला, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद उसके ही साथ के झुंड का एक छोटा टस्कर सामने से और आ गया क्रॉस करके, और वो भी इस तरफ अंदर की तरफ जाने लगा। तो अब शायद दोनों ही हमें देखने का मौका मिल पाता। हमने कुछ देर वहाँ और वेट किया। डे सफारी में आपके साथ कुछ लिमिट्स होती हैं कि टाइम के अंदर आपको वापस भी आना होता है। तो बस वही हमारे साथ हुआ। सफारी की टाइम ओवर हो चुकी थी और अब हमें जाना था गेट की तरफ। तो इन सारे एक्सपीरियंस के साथ हमने अपनी सफारी कंटिन्यू की और कुछ देर बाद पहुँचे हम जिन्ना गेट के बाहर। तो फाइनली जिन्ना सफारी ओवर ना, और अब हम आ चुके हैं बाहर रामनगर में वन विहार के एंट्री गेट पर, जहाँ पर हमारी पार्किंग में गाड़ी पार्क थी। तो अभी हमें बोली ना है, और जो कुछ भी कैप्चर किया हमने सफारी में आपसे शेयर किया। ये मेरे साथ हैं खतरों के खिलाड़ी अली भाई। इससे पहले भी आपने इनको बहुत सी जगह पे देखा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है जिस पे आप कॉल करके सफारी बुक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जिम कॉर्बेट के सारे जोन्स की, बिजरानी हुआ, ढिकाला हुआ, ऑलमोस्ट झिरना, जितने भी गेट्स हैं आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ नाइट स्टे में की फैसिलिटी चाहिए तो ये वो भी अरेंज कर देंगे आपको। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर निकाल लीजिएगा, हूर अली खान के नाम से नीचे पड़ा हुआ है, और आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं सफारी को। तो आज की सफारी यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर अली भाई के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए। बाय, गुड नाइट।